अब एक सवाल मेरा और है, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर बहुत गहरा काम करिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ये बेरोजगार नौजवान या जो शिक्षित नौजवान है, क्या ये खेती में लौट सकता है? अच्छा, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाया उस समय, लेकिन आज मैं इसका उत्तर देने में समर्थ हूँ। कैसे लौटेगा? यदि हम कृषि को व्यवसाय का दर्जा दे दें, किसान केवल उत्पादक नहीं है, वो व्यवसायी है, वो उत्पादन भी करे, प्रमाणीकरण से भी जुड़े, प्रसंस्करण से भी जुड़े और बिक्री तक जाए, तो उसका बेटा, आज मेरे दोनों बेटे इसी खेती में लगे, कोई प्रोसेसिंग में लगा है, कोई मार्केटिंग को देख रहा है, कोई प्रोडक्शन को देख रहा है, और किसानों के साथ भी मदद कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी ये है कि जब मेरे 2 बेटे लग सकते हैं, और मैंने हज़ारों बेटों को और भी खेती में लगाया है, और अब तो वो संख्या लाखों से भी ज़्यादा है, तो मुझे बहुत खुशी ये है कि बेरोजगार युवक को यदि हम स्टार्टअप के जरिए, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, व्यावसायिक मैनेजमेंट के जरिए, और आज तो भारत सरकार ने इसके लिए बहुत खुले तरीके से ताला खोला है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जानी है। एक बहुत बड़ा चेंज है ये पूरे देश में। लेकिन वहाँ भी मैं एक सवाल बार बार खड़ा करता हूँ कि कृषक उत्पादक संगठनों को जिस प्रकार से तैयार हमको करना था, वो तैयारी का काम नहीं हुआ। उनको हमने कंपनी एक्ट में झोंक दिया, और उनको जिस तरीके से 3 साल के लिए बनाया गया, उसमें किसानों को ये पता ही नहीं लगा कि हम उत्पादक हैं या बाज़ार में खाद बीज दवाई की दुकान खोलने वाले एक दूसरे मजदूर खड़े हो जाएंगे। जैसे बाज़ार पहले शोषण करता था, ऐसे कहीं ना कहीं एफपीओ भी किसानों के साथ उसी तंत्र में शामिल हो जाएगा। इस देश के मनुष्यों को ये समझने की ज़रूरत थी। कृषि नीति से जुड़े हुए और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए सभी महानुभावों को ये समझने की ज़रूरत थी कि कृषक उत्पादक संगठन का मतलब है कृषि के व्यवसाय का प्रबंधन करना, अर्थात उत्पादन करते समय उत्पादन कम ना हो, क्वालिटी बढ़ जाए और इनपुट कॉस्ट कम हो जाए। दूसरा, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए। और तीसरा, उसका प्रसंस्करण करते हुए जो उत्पाद बनाए जाएं वो बिल्कुल क्वालिटी के साथ में हमारे उपभोक्ता तक चले जाएं। क्योंकि यदि आज हमने जैविक खेती के द्वारा तैयार की चीज़ों को अपने समाज को नहीं दिया, और हम इस लाभ के चक्कर में मिलावट और जहरीले उत्पादन में लगे रहे, तो देश में जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहे हैं, असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, जैसे देश बीमारियों का हब होता जा रहा है, और जिसके लिए बहुत बड़ा दूसरा विदेशी आक्रमण है, जो 3rd पर्सन की बात आप कर रहे हैं, ये 3rd पर्सन केवल देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला है। ये एक तरफ बीमारी पैदा करता है तो दूसरी तरफ उसका सप्लीमेंट और उसकी औषधि पर काम करता है। चाहे वो खेत में आप जाइए, एक बीज आता है तो उसके साथ दवाइयाँ आती हैं। तो इस सारे खेल से हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है।